कोनिचिवा मिन्ना, वेलकम टू वेब इंडिया चैनल, जहाँ मैं एनिमे के बारे में बात करता हूँ लेकिन उन वीडियोस को देखने वाला कोई नहीं है, विच इज़ सो सैड फॉर मी। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरे दूसरे वीडियोस को भी देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए, अगर अच्छा नहीं भी लगा तो क्या अच्छा नहीं लगा उसे कॉमेंट कर दीजिए प्लीज़। आज मैं बात करने वाला हूँ मेरा फेवरेट एनिमे वन पीस के बारे में। वन पीस इज़ माई फेवरेट एनिमे। आई एम वेरी वेला पर्सन, मेरे पास टाइम ही टाइम है, सो मैं दिन भर एनिमेज ही देखता रहता हूँ पढ़ाई छोड़ के। तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो वन पीस एनिमे में हाल ही में शुरू हुई है वानो वॉर। हाँ, मांगा में तो 1 साल से भी ज़्यादा हो गया वानो वॉर शुरू हुए, लेकिन एनिमे वॉचर्स के लिए वानो वॉर जस्ट शुरू हुई है एंड 978 एपिसोड से रेड एंड वानो वॉर बोथ विल बिगिन। तो इसीलिए मैं बात करने वाला हूँ आज वानो वॉर के बारे में। मैंने मांगा पढ़ी हुई है, हाल ही में जो 1016 चैप्टर आया था मैंने उसके ऊपर भी अपना एक रिव्यू बनाया है जो कि मेरे चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो मैंने जितने भी मांगा पढ़े उसके ऊपर डिपेंड करते हुए मैं आप लोगों के लिए एक एक्सपेक्टेशन बार सेट करना चाहता हूँ कि आप उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए क्योंकि यू विल गेट डिसअपॉइंटेड। मैं कोशिश करूँगा कि मैं कोई स्पॉइलर ना दे दूँ। लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। पहले बात करते हैं रेड के बारे में। हाँ, रेड शुरू हो चुका है विथ 977 एपिसोड। कांजीरो तो एक थ्रिलर निकला, लेकिन कांजीरो के थ्रिलर होने से भी अब रेड को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि हमारे स्ट्रॉ हैट्स द सुपरनोवा ट्रायो आ चुका है और इसी के साथ रेड भी शुरू हो जाएगा ओनिगाशिमा में। आपको क्या लगता है, रेड विल बिकम सक्सेस और इट विल फेल? बहुत लोगों का भी ये कहना है कि ये फेल हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रेड विल फेल बिकॉज प्लॉट आर्मर कुछ भी बहुत सारे प्लॉट आर्मर के एग्जाम्पल्स हमें अभी तक देखने को मिले हैं, स्पेशली विथ लूफी। तो मेरे हिसाब से रेड ज़रूर सक्सेस होगा, लेकिन अभी तक जो चल रहा है उसमें रेड बहुत स्मूथ नहीं जा रहा है। बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड घटना घट चुकी है। तो हमारे अकाज़ाया सामुराइज के साथ भी बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड एंड बुरी चीज़ें घट रही है इस वक्त, लेकिन देखते हैं क्या होता है। और रेड में ही हमें ओनिगाशिमा में हमारे वर्ल्ड जेनरेशन्स के बहुत सारे मेंबर्स देखने को मिले। अभी तक हमें वर्ल्ड जेनरेशन के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। लास्ट टाइम हमें उन लोगों को फाइट करने को देखने को मिला था सबोरी में। वानो आर्क में हमें एक कैरेक्टर का इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम है यामातो। शी इज़ द डॉटर ऑफ काइडो। वो ज़्यादातर अपने बाप से ओडेन को ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है और अपने बाप को हमेशा हराने की बात ही करती रहती है। यहाँ तक कि अगर आप लोगों ने पॉपुलैरिटी पोल के रिजल्ट भी देखे होंगे तो आपको पता होगा कि यामातो इज़ वेरी हाईली रैंक। क्यों? उसके लिए आपको वानो वॉर देखना पड़ेगा। बहुत लोग शायद जो लोग एनिमे देखते हैं सिर्फ उनको लगेगा कि ये कौन सा कैरेक्टर है और इतने जल्दी ये इतना हाई कैसे चला गया। एक्चुअली इतना हाई इसीलिए गया क्योंकि इस वक्त वानो वॉर मांगा में चल रहा है तो लोग ज़्यादा हाइप है इसके बारे में। लेकिन सिर्फ यही बात नहीं है, यामातो एक बहुत ही अच्छी कैरेक्टर है। और यामातो के साथ साथ हमें पता चलता है थोड़ी बहुत एस के बारे में। एस तो अब हमारे बीच नहीं रहा, लेकिन एस के साथ जब वो वानो आया था पहली बार तो उसके साथ क्या क्या हुआ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अभी तक पता नहीं है। उन चीज़ों के बारे में भी अब हमें पता चलेगा वानो वॉर में और यामातो के द्वारा ही हमें पता चलेगा। इन सब बातों को अगर साइड में रखें तो हमें सबसे ज़्यादा एपिक मोमेंट देखने को मिलता है हमारे सुपरनोवा ट्रायो वर्सेस एम्परर्स के बीच। 1000वां चैप्टर जो था उसमें पहली बार ये घटना घटी थी जब सुपरनोवा ट्रायो हमारे लॉ, किड एंड मंकी डी लूफी वर्सेस द 2 एम्परर्स होता है। सिर्फ यही तीनों नहीं, उसके साथ हमारे पास किलर और जोरो भी होता है। इसके बारे में स्पॉयलर्स तो सभी को ज़रूर मिल चुका होगा फेसबुक में, क्योंकि 1000 चैप्टर इज़ वेरी हाइप्ड एंड जब ये रिलीज़ हुआ था तो चारों तरफ सिर्फ इसी के स्क्रीनशॉट्स देखने को मिल रहे थे। जब हम बात कर रहे हैं एम्परर्स के बारे में, एम्परर्स को क्यों एम्परर्स बोला जाता है, क्यों वो लोग न्यू वर्ल्ड पर राज करते हैं, एम्परर्स क्यों इतने ताकतवर माने जाते हैं, इसके बारे में हमें वानो वॉर में ज़रूर पता चलेगा जब हमें काइडो और बिग मॉम के पावर अनलीज होते हुए देखने को मिलेंगे। बिग मॉम को छोड़ते हैं क्योंकि इस आर्क का मेन विलन बिग मॉम नहीं है। बिग मॉम को अपना एक आर्क मिल चुका है। इस आर्क का मेन विलन है काइडो। एंड काइडो, ओ माय गॉड, ही इज़ सो स्ट्रॉन्ग। आई मीन अगर उसके आप ड्रैगन फॉर्म को छोड़ भी दे तो काइडो के पास और बहुत सारी ऐसी पावर्स है जो सारे के सारे सुपरनोवास को एक साथ टक्कर दे सकता है। हमारे लूफी को जितना भी प्लॉट आर्मर क्यों ना मिल जाए वो काइडो को इतनी आसानी से नहीं हरा सकता।
अब अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि लूफी को कोई नया पावर मिल जाएगा और वो काइडो को आराम से हरा देगा, दैट विल नॉट गोना हैपन, और मे बी दैट विल हैपन। अभी तक तो मांगा में भी नहीं हुई है, तो अगर आप लोग एनिमे वॉचर्स सोच रहे हैं कि अभी होगा तो नहीं, इसके लिए आप लोगों को शायद 2 इयर्स रोकना पड़ेगा। जब हम लूफी के प्लॉट आर्मर के बारे में बात कर ही रहे हैं तो लूफी को बहुत सारे नए पावर अप्स मिलेंगे, और हाकी, नॉट अबाउट डेविल फ्रूट, हाकी को थोड़ा और ज़्यादा एक्सप्लोर करने को मिलता है हमें वानो आर्क में ही। हमें पहले ही जो आर्मामेंट हाकी है उसका एडवांस वर्जन ड्यू देखने को मिला, लेकिन इस वर्क के दौरान ही हमें दूसरे हाकीस, नॉट ऑब्जर्वेशन, सो यू कैन गेस व्हाट इट इज़, उसके बारे में भी थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है, उसके एडवांस वर्जन को भी देखने को मिलता है। एंड सिर्फ लूफी ही नहीं, हमारे राइट हैंड मैन जोरो को भी अपना एक अलग पावर अप्स मिलेंगे। पावर अप्स नहीं एक्चुअली, अभी तक उसके पास वो पावर था लेकिन वो अभी तक उसे सीक्रेटली रख रहा था। उस पावर के बारे में हमें थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। आई एम सेइंग दिस टू हाइप यू गाइस अप, तो ये आई डोंट थिंक इट्स अ स्पॉइलर, क्योंकि क्या पावर है क्या है ये मैं नहीं बोलने वाला, लेकिन बहुत सारे लोगों ने तो गेस कर ही ली होगी। अब हम बात करते हैं अकाज़ाया समुराई के बारे में, क्योंकि उन्हीं के लिए तो ये रेस शुरू हुआ था। अकाज़ाया समुराई का जो मेन गोल था कि ओरोची और काइडो को हराना है, क्या वो लोग ये कर सकते हैं? हमें पहले से पता है कि दैट विल बी इम्पॉसिबल फॉर देम। काइडो के अगेंस्ट समुराइज कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई चांस है तो वो हमारे पायरेट्स, हमारे वर्ल्ड जनरेशन्स के पास ही थोड़ा बहुत चांस है। अकाज़ाया समुराइज आर नॉट अ मैच फॉर काइडो एंड हिज सबऑर्डिनेट्स, लेकिन उनके कुछ इमोशनल मोमेंट्स, उनके रिजॉल्व्स, ये सब हमें देखने को मिलेंगे। ओडेन को वो लोग क्यों इतना रेस्पेक्ट करते हैं और वो रेस्पेक्ट अभी तक कितना स्ट्रॉन्ग है, ये सब हमें बहुत अच्छी तरह से देखने को मिलेंगे। उनके स्ट्रगल्स, वो लोग जी जान लगाते थे हैं कि एटलीस्ट ये रेड सक्सेस वो लोग ना भी कर पाए तो अपना एक इम्पैक्ट छोड़ना चाहते हैं कि हाँ हमने लॉर्ड ओडेन के लिए ये सब किया, और ताकि वो लोग मरने के बाद भी ओडेन को अपना चेहरा दिखा सके। ओरोची के बारे में बात करते हैं अब। काइडो के वजह से ओरोची अपने आप को बहुत ही माइटी, हाई एंड माइटी फील करता है, लेकिन वानो वॉर में हमें ओरोची थोड़ा सेपरेट देखने को मिलता है। उसको बहुत सारा सपोर्ट नहीं मिल रहा है जो भी सीन्स अभी तक देखने को मिले, लेकिन ओरोची के जो डेविल फ्रूट है उस डेविल फ्रूट के बारे में भी हमें कुछ बातें पता चली है। सो ओरोची का भी एक मेन रोल नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक ओरोची ने ज़्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ सीन्स में वो आता है और उन चीज़ों में बड़े बड़े इंसिडेंट्स भी होते हैं। तो ऐसा नहीं कि जब ओरोची आया तो उसे नेगलेक्ट कर दिया गया। जब जब ओरोची आया है एंड मेनली वर्सेस द अकाज़ाया समुराई, वो सीन्स देखने को अच्छा लगता है क्योंकि हम सब चाहते हैं कि ओरोची मारा जाए, क्योंकि उसी के वजह से द लीजेंड, द बेस्ट समुराई ओडेन का एंड हो गया। और एक मोटा मोटा स्पॉइलर कि हमें मार्को भी देखने को मिलता है। मार्को का फाइट हमें लास्ट देखने को मिला था मरीन फोर्ड में ही, और मार्को का फाइट हुआ था ब्लैक बियर्ड के साथ, बट वो फाइट हमें कभी देखने को नहीं मिला क्योंकि वो ऑफ स्क्रीन हुआ। लेकिन वानो वॉर में हमें मार्को फिर से फाइट करने हुए देखने को मिलेगा, और उसी के साथ हमें देखने को मिलेंगे अदर कमांडर्स। काइडो के जो कमांडर्स है, किंग, क्वीन, जैक, एंड उसी के साथ हमारे बिग मॉम के कमांडर्स, इन सभी के फाइट्स देखने को मिलेंगे। हाँ, डिसअपॉइंटमेंट यही है कि कथकुड़ी हमारे बीच नहीं है, मतलब जिंदा है वो, लेकिन वानो आर्क में वो नहीं है। लेकिन हमारे कमांडर्स के बारे में भी थोड़ा बहुत पता चलता है, बारे में मतलब उनके पावर्स के बारे में, वो क्या क्या कर सकते हैं, वो क्यों इतने कैपेबल माने जाते हैं। अभी के बाउंड्रीज एटलीस्ट 1 बिलियन से ऊपर ही है। अगर हम बात करें हमारे अपने स्ट्रॉ हैट्स के बारे में, तो स्ट्रॉ हैट्स के मेंबर्स को अभी तक हम बात करें तो जोरो और लूफी को ही ज़्यादा लाइमलाइट मिली है। उनका फाइट हुआ है एम्परर्स के साथ, लेकिन बाकी के जो कैरेक्टर्स हैं उनको फाइट करने का मौका मिला है। अभी तो रिसेंटली ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन पहले के शुरुआत में उन्हें ज़्यादातर मेजर बैटल्स नहीं मिला था। एंड बहुत लोगों का कॉम्प्लेन भी था कि सांजी को क्यों नहीं एक मेजर बैटल दिया जा रहा, लेकिन मुझे लगता है अब होगा, सांजी का भी मेजर बैटल होगा। लेकिन तुम एनिमे वॉचर्स को बहुत टाइम रुकना पड़ेगा, एटलीस्ट 1 ईयर। और उसी के साथ हमारे जो बाकी कैरेक्टर्स हैं, वुसॉप, नामी, चॉपर, फ्रैंकी, ब्रोक, रॉबिन,
आई मीन बहुत लोगों के तो फाइट्स हुए हैं लेकिन ऑफ स्क्रीन कर दिए गए, जो सभी को अपना अपना फाइट मिलेगा, दैट विल बी अ ऑब्वियस थिंग। और नामी का एक बहुत ही इमोशनल सीन भी देखने को मिलेगा, सो यू गाइस कैन लुक फॉरवर्ड टू इट। सबसे ज़्यादा बात यही है कि वानो वॉर में हमें एक्चुअली वॉर नॉट वानो वॉर, ओवरऑल द वानो आर्क में हमें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। वो हाकी के ही हो गए या फिर पुराने लीजेंड्स के बारे में ही हो गए या फिर जॉय बॉय द एंशिएंट किंगडम और वर्ल्ड गवर्नमेंट जो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बारे में छोटे मोटे कुछ हिंट्स भी देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ हमें और एक पावर जो है ओडेन, गोल्डी रॉजर, और साथ ही साथ हमारे लूफी के पास भी है जो द वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स, उसके बारे में भी हमें थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगा शायद। आई मीन दैट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। इसके लिए आपको मांगा रीड करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से अब आपको मांगा रीड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारे ऑसम चीज़ें अब एनीमे में ही होने वाला है। सो दैट इज़ माई प्रीव्यू फॉर वानो वॉर। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन लाइक इट, सब्सक्राइब टू माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि मुझे चाहिए ऑडियंस ताकि मेरे वीडियोस बहुत लोगों तक पहुंच सके। सो सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट डाउन बिलो कि आप लोगों को क्या लगता है वानो वॉर क्या होगा, क्या ये मरीन फोर्ट को सरपास कर पाएगा। तो लेट्स सी, सायोनारा।